नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात G7 शिखर सम्मेलन की, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी पहुंचे और जैसे ही वो जर्मनी पहुंचे हैं उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ की तस्वीरें अपने आप में अद्भुत और खास। हालांकि इस तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी भी देश की यात्रा पर होते हैं, भारतीय मूल के लोगों के द्वारा भव्य स्वागत की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है। और एक बार फिर आज जब G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सुबह जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देखिए ये वो हुजूम है, ये वो लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए सुबह से ही इंतजार करते हुए भी चेहरे पर वो खुशी का भाव भी लोगों के चेहरे पर साफ नजर आया। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सुबह जब म्यूनिख पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के शहर म्यूनिख, और G7 शिखर सम्मेलन में उन्हें हिस्सा लेना है। भारतीय समुदाय के लोगों ने देखिए उनका गर्मजोशी के साथ कैसे स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अभिभावन इस स्वागत से अभिभूत नजर आए। G7 शिखर सम्मेलन भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और म्यूनिख पहुंचने पर वहां जो प्रकृति है उसने भी खुलकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि आसमान में इंद्रधनुष देखा गया। तो भारतीय समुदाय के लोग ही सिर्फ गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत नहीं कर रहे थे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जो दिखाती हैं कि भारत की छवि, भारत की पहुंच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में नहीं विदेशों में किस कदर है। लोगों के बीच उनके बीच पहुंचकर उनके स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें अपने आप ये जाहिर करती हैं कि क्यों आज भारत जो है विश्व गुरु बनने की राह पर आके, और यहाँ पर ये वो प्रेम भाव है जो भारतीय मूल के लोगों में ही सिर्फ नजर नहीं आता है। इससे पहले कि तमाम यात्राओं की तस्वीरें जो सामने आई उसने ये जाहिर किया कि चाहे कोई भी राष्ट्र हो, वहां पर प्रधानमंत्री को लेकर के लोगों के बीच जो उत्साह का माहौल होता है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो दिखाती हैं कि स्वीकार्यता कितनी है। लोग अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ाव किस कदर महसूस करते हैं। अपने बीच उन्हें पाकर वही हर्षोल्लास, वही खुशी लोगों के चेहरे पर नजर आती है। पहले सुबह से लोग खड़े नजर आए जो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जरा भी थकान नहीं और सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 26 और 27 जून को होने वाले G शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के समूह G7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसकी 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी देखिए। G7 नेताओं के यूक्रेन संकट पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जिसने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट को बढ़ावा देने के अलावा भू राजनीतिक उथल पुथल को भी जन्म दे दिया है। और इस मायने से भी जर्मनी का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत महत्वपूर्ण और खास हो जाता है। तो पीएम मोदी के जर्मनी पहुंचने पर देखिए ये वो 4 तस्वीरें हैं जिसमें बवेरियन बैंड ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोग नजर आए, पीएम मोदी उनके साथ भी मुलाकात करते दिखे। कुछ बच्चों ने उन्हें तिरंगे की पेंटिंग भी दिखाई जिस पर पीएम मोदी ने अपने ऑटोग्राफ दिए। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं जर्मनी, 26 और 27 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वो भाग भी लेंगे। और चूंकि दुनिया के 7 अमीर देशों का ये समूह, और इस जब शिखर सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, आप अंदाजा लगाइए। भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, और जिस तरीके से हालात इस वक्त तमाम राष्ट्रों के नजर आते हैं उसमें एक दूसरे को समझकर चलना, सहयोग के साथ चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दिशा में G7 शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की आज इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। जी हां, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी क्योंकि पक्षी के टकराने की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिस जानकारी के मुताबिक ये कि सीएम अब सड़क मार्ग से सुल्तानपुर जाने वालेंगे। दरअसल योगी पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी में थे। पुलिस लाइन से उनके हेलीकॉप्टर ने सुल्तानपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन पक्षी के टकराने के बाद आनन फानन में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और फिलहाल हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच भी की जा रही है। और ये उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब इस हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग कराने की जरूरत आन पड़ी। बताया जा रहा है कि पक्षी टकरा गया इस हेलीकॉप्टर से, जिसके बाद आनन फानन में हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग उसकी कराई गई है और अब इसकी तकनीकी जांच भी की जा रही है कि आखिर क्या कुछ खराबियां आई, क्या तकनीकी बाध्यता थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जिस वक्त इसके पक्षी के साथ टक्कर होती है और उसके बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराने की नौबत आ गई। और मारपीट के दौरान कई बार आपने देखा होगा कि जमीन का विवाद सामने आ जाता है, कई बार आपसी वैमनस्य सामने आ जाता है, लेकिन आम के बंटवारे को लेकर अगर मारपीट हो जाए और वो भी जान पर बनाए तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के आपसी संबंध में अब मधुरता कितनी बची है। गोपालगंज की ये तस्वीर, दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे आम के बंटवारे को लेकर के विवाद खड़ा होता है और उसी विवाद में दंपत्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है। मारपीट के दौरान महिला को केरोसिन तेल से जलाने तक की कोशिश की गई। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के महुआ गांव की है और अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसे आप देख रहे हैं। घायल दंपत्ति को इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित नसरुल हक का आरोप है कि आम तोड़ने को लेकर के विवाद हुआ। भाई और रिश्तेदारों के बीच ये विवाद होता है। घर लौटने पर रास्ते में पत्नी को घेरकर केरोसिन तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई है। हथियारों से हमला किया जाता है, जिसके बाद अब ये तमाम घायल लोग जो हैं वो अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत हैं और पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। आज जब वहाँ से हम लोग चले तो इसके हमारी वाइफ को माटी के तेल गिरा कर ये जो है जलाना चाहा और उतने में फोन किया और हम लोग आए। जब तक हम लोगों को ये टांगी से मारा है सर। कितने लोग घायल हैं? हम घायल हैं और हमारा लड़का घायल है। ये कौन लोग हैं मारने वाले? ये हमारा भाई है तसामुल हक और हमारा भतीजा है दिल।